नमस्कार दोस्तों। एसपीडी करेंट अफेयर्स में जो जुलाई के मंथ का जो वीडियो अपलोड किए हुए थे उसमें आवाज़ नहीं होने के कारण इस वीडियो को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो आज पुनः जो होगा ये मेरा जुलाई महीने का ही करेंट अफेयर्स अपलोड होगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं जुलाई महीने का करेंट अफेयर्स। क्वेश्चन 1 है मेरा, 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाया गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की है? तो यह तेलंगाना राज्य में शुरू किया गया है। किसके द्वारा? तो एनटीपीसी द्वारा। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया है। यह महारत्न कंपनी है। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग मीट में कौन सा पदक जीता था? डायमंड मीट लीग में ये सिल्वर मेडल जीते हैं। सूचना अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत होगी? तो 2026-27 तक 100% हिस्सेदारी हो जाएगा इलेक्ट्रिक वाहन की, दोपहिया वाहन की। कह रहा है कि 1 जुलाई 2022 को ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए ईरान और किस देश ने आवेदन किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ईरान और अर्जेंटीना के द्वारा आवेदन दिया गया। नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। 2 जुलाई को किसे प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार मिला है? तो ये मिशेल पूनावाला को दिया गया शिरोमणि पुरस्कार। CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। किसे? तो अशोक सूता को सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ बॉस इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया? ठीक है, BOSCH बॉस इंडिया के स्मार्ट परिसर का जो उद्घाटन हुआ ये बेंगलुरु में हुआ। QS द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो लंदन इसमें शीर्ष पर रहा। भारत में जो शीर्ष पर रहा वो मुंबई रहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बनता है। 3 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 1 जुलाई 2022 से क्या हुआ? प्लास्टिक पर बैन रोक लग गया पूरे भारत में, बिहार में भी स्पेशलिस्ट। करा है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का कहाँ हुआ था? मैड्रिड जो स्पेन की राजधानी है वहाँ किया गया। किस मंत्रालय ने विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम में संशोधन किया है? तो यह गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया। विदेशी अंशदान नियमन जो अधिनियम है इसमें गृह मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया? इसमें संशोधन किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें सिंगापुर शीर्ष पर रहा। और भारतीय शहरों में प्रथम स्थान रहा किसका? था बेंगलुरु का रहा। किस क्रिकेटर ने एक मैच में 1 ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये जसप्रीत बुमराह जो है ये भारतीय बॉलर है। लेकिन टेस्ट मैच जो हो रहा था इंग्लैंड के खिलाफ इसमें स्टुअर्ट ब्रॉड के 1 ओवर में 35 रन बनाया, जिसमें से क्या था 29 रन जो था ये बैट से था। ठीक है, 5 रन जो था ये वाइड था और 1 जो था ये नो बॉल था। ठीक है, कह रहा है कि DPIIT द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये किसमें कौन सा रहा था? आंध्र प्रदेश जो इसमें रहा शीर्ष पर रहा। DPIIT क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, याद रहेगा क्या? तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो आंध्र प्रदेश इसमें शीर्ष पर रहा। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ये संपन्न भी हो गया था। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। कह रहा है कि किस स्वतंत्रता सेनानी की 125वीं जयंती मनाई गई? तो अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती जुलाई महीने में मनाई गई। मलेशिया ओपन 2022 में पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो विक्टर एक्सेल्सन और रैचानोक जो इंथानोन है इसके द्वारा जीता गया। मलेशिया ओपन किससे संबंधित है? तो ये बैडमिंटन का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो विक्टर एक्सेल्सन और रैचानोक इथानोन के द्वारा जीता गया। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सिनी शेट्टी के द्वारा जो कर्नाटक की रहने वाली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहाँ की संसद ने तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार दिया गया है। कहाँ की है? तो ब्रिटेन की। महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल नार्वेकर को नियुक्त किया गया।
भारत और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? तो ये नेपाल के बीच, भारत और नेपाल के बीच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए रैंकिंग में कौन राज्य शीर्ष पर रहा? तो उड़ीसा राज्य इसमें शीर्ष पर है। किस में? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन में। करा 2022 को जारी तीसरा स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा था? गुजरात और कर्नाटक जो रहा ये शीर्ष पर रहा। और लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में पूछे तो मेघालय आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय स्टार्टअप रैंकिंग कौन पहले? तो गुजरात और कर्नाटक। और पूर्वोत्तर राज्यों में पूछा जाए तो मेघालय। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? रंजीत बजाज को ये नियुक्त किया गया। 5 जुलाई को किस राज्य की महिला के नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया है? तो ये उड़ीसा में। कौन सा रखा गया नाम पर? पूछ सकता है। तो सरोजनी वन। ठीक है, कौन सा वन? तो सरोजनी वन। जंगल के एक हिस्से का नाम क्या रखा गया था? सरोजनी वन। कहाँ? तो उड़ीसा में। ठीक है, खबरों में रहा लिस्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण से संबंधित है? तो लिस्बन डिक्लेरेशन जो हुआ है किससे है? तो 1 जुलाई 2022 को ये संपन्न, मतलब कि इसमें हुआ। तो महासागरों के मतलब कि संरक्षण से ये संबंधित है। भारतीय नौसेना ने पहला ALH स्क्वाड्रन INAS 324 को कहाँ शामिल किया है? तो ये विशाखापट्टनम में शामिल किया गया। ठीक है, इंडियन नेवल जो ईयर जो होता है, ईयर जो होता है इसी से मतलब कि होता है, तो विशाखापट्टनम में किया गया। कहता है कि 6 जुलाई को किस दिवस के? तो विश्व जूनोज दिवस। किस देश की गणितज्ञ मरीना विजावोस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता है? तो ये कहाँ की थी? ये यूक्रेन की थी। परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा था? CBSE के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। कहता है कि विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा G20 विदेश मंत्रियों के बैठक में भाग लिया था, ये इंडोनेशिया में। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बने थे? डॉक्टर मोहन वानी बन गए हैं। किसका? राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान के नए निदेशक। एलोडा बॉक्सिंग कप 2022 में भारतीय बॉक्सर अल्फिया पठान ने कौन सा पदक जीता? ये तो ये स्वर्ण पदक जीते। किस देश ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड के द्वारा यह किया गया। ऐसा घोषणा BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया BCCI के द्वारा भी किया गया है। कोरोना वायरस वेरिएंट को जल्द पहचान करने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने कोवैर स्कैन नाम का टेस्ट किट विकसित किया है? तो यह अमेरिका के द्वारा किया गया। 7 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? विश्व कीटवली दिवस के रूप में कब मनाया गया था? 7 जुलाई को मनाया गया। ठीक है, यह अफ्रीका की एक मतलब कि वहाँ की एक भाषा है ये। आगे क्वेश्चन है, 7 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? तो अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन मोदी के द्वारा कहाँ किया गया था? वाराणसी में किया गया। कह रहा है कि राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? यानी कि देश के जो पहले जो पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ। इंपॉर्टेंट है ये। कह रहा है कि 7 जुलाई 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में की बेरोजगारी दर कितना था? तो 7.80%। फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में किस भारतीयों को शामिल किया गया है? तो जयश्री उल्लाल को किया गया है। ये बिजनेस वूमेन है ये। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की अतिरिक्त प्रभार किसे मिला? तो अल्पसंख्यक मामलों का अतिरिक्त प्रभार अभी किसके पास है? तो स्मृति ईरानी के पास। ये क्वेश्चन BPSC 67वीं के PT में छपा हुआ क्वेश्चन था ये। पश्चिम रेलवे ने कहाँ में अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? तो ये मुंबई में सबसे अपना लंबा जो स्काई वॉक है इसे खोला। किसके द्वारा था? पश्चिम रेलवे के द्वारा। किस IIT ने नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है? तो IIT खड़गपुर के द्वारा ये किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये वाराणसी में किए। शहरी और आवास और शहरी मामलों के मंत्री अभी कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी। कौन है? हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ स्वनिधि महोत्सव का शुरू किया? तो स्वनिधि महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? तो नई दिल्ली में, आवास और शहरी मामलों के द्वारा। इसका मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी। मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। तो बताना है कि मानगढ़ की पहाड़ी कहाँ है? तो राजस्थान में है। ICC टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो जो रूट जुलाई महीने तक टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर थे। चर्चित पुस्तक गेटिंग द ब्रेड द जेन डेड वे टू सक्सेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तब प्रार्थना बत्रा के द्वारा लिखा गया। ये ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया।
ब्रिक्स संचार मंत्रियों की जो हुआ था 8वीं बैठक कहाँ हुआ था? तो ये इसमें किसको, तो भारत में इसमें कहा था भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया। G20 के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये छपने वाला क्वेश्चन है। गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया है? तो ये श्रीनगर। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें उड़ीसा जो है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग में किस पर रहा? तो शीर्ष पर रहा। कहाँ के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट 1 नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है? तो IISc बेंगलुरु के द्वारा किया गया। खार्ची उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो त्रिपुरा राज्य से है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला कौन राज्य बन गया? तो उत्तर प्रदेश, जहाँ 13 एक्सप्रेसवे है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 में कौन मतलब कि जारी किया गया, किसके द्वारा कहा गया? ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया गया, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये जारी किया गया। 9 जुलाई 2022 को लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले पहले कप्तान कौन बन गए? तो ये पहले कप्तान कौन बन गए? तो रोहित शर्मा बन गए। ये जुलाई तक बने हुए थे। IMF के पूर्व अर्थशास्त्री की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली भारतीय और दूसरी भारतीय कौन बनी है? पहली महिला और दूसरी भारतीय कौन बनी है? तो गीता गोपीनाथ बनी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिसेज डिवाइन, मिस डिवाइन नहीं है, मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 कौन बनी? तो पल्लवी शिवनी। एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला कौन सा राज्य बन गया? पहला राज्य कौन बन गया था? एक जिला एक उत्पाद किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है। विंबलडन पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साल में जो 4 जो ओपन होता है ना, ग्रैंड स्लैम जो होता है, पहला क्या होता है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन, सेकंड फ्रेंच ओपन, थर्ड जो होता है विंबलडन होता है, फोर्थ जो होता है US ओपन होता है। तो ये थर्ड क्रम का था विंबलडन। इसमें पुरुष और महिला एकल का खिताब। तो पुरुष में नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं, और एलिना रिवाकिना ये कहाँ की है? तो कजाकिस्तान की है ये। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो ये भारतीय गेंदबाज है। कौन है? तो भुवनेश्वर कुमार, जो लास्ट सेकेंड ओवर में सबसे अधिक रन देने का रिकॉर्ड होता है इसके नाम। किस दिवस के रूप में मनाया गया 12 जुलाई को? तो विश्व मलाला दिवस के रूप में। भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया? तो 68वां देश बन गया। 94 वर्षीय भगवानी देवी डागर ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता? तो 100 मीटर स्प्रिंट में क्या जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। कुल 3 पदक भारत के द्वारा जीता गया। भारत ने एशियाई अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? तो 22 पदक जीते। एशियाई अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप में, जिसमें 4 गोल्ड, 9 सिल्वर और 9 जो था ये ब्रॉन्ज था। भारत के अर्जुन बबूता ने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप में कौन सा पदक जीता? तो इसमें स्वर्ण पदक जीते 10 मीटर एयर राइफल में। ठीक है। कहता है कि गिबोन शतरंज मास्टर्स किसने जीता? तो ये डी गुकेश के द्वारा जीत लिया गया। IIT ने व्यक्तिगत कैंसर के निदान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल विकसित किया है। तो IIT मद्रास के द्वारा किया गया। 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? था विश्व पेपर बैग दिवस। सारा दिवस एक साथ देना चाहिए, अलग अलग दे दिया है। नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? था प्री प्राइमरी स्तर पर उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? नारायणन कुमार को शामिल किया गया। हवाई अड्डा, देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा कहाँ का? तो लेह का जो हवाई अड्डा है ये देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 150 वनडे क्रिकेट विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने? तो 150 विकेट लेने वाला मतलब कि मोहम्मद शमी सबसे तेज लिया। जून 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जॉनी बेयरस्टो और मैरी जान कैप के द्वारा। तो इसमें सब में जून में जान जान शब्द आएगा। मैं जॉनी तो जान तो जून जैसा साउंड है, मैरी जान तो जून जैसा है। तो जॉनी बेयरस्टो ये कहाँ की है? ये शायद इंग्लैंड के है। और मैरी जान कैप ये कहाँ के है? तो साउथ अफ्रीका की। किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो आंध्र प्रदेश। WHO के अनुसार किस देश के मारबर्ग वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? तो ये घाना में आया। अडानी ग्रुप ने किस राज्य में 5G सेवाओं के लिए लेटर ऑफ इंटेंट प्राप्त किया है? तो ये गुजरात
ठीक है, 5G सेवाओं के लिए। किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो बास्तिल दिवस के रूप में 14 जुलाई को मनाया गया। ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित है ये बास्तिल दिवस। तो विश्व खेल 2022 में अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वन्नम ने तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आइसलैंड इसमें शीर्ष पर रहा। भारत का स्थान कितना है? तो 135वां है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू किया? तो त्रिपुरा सरकार के द्वारा। यानी कि सीखिए और कमाइए भी, अर्न विद लर्न। 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व युवा कौशल दिवस। 15 जुलाई 2022 को किसने भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया? तो ओला इलेक्ट्रिक के द्वारा पेश किया गया। इंडिया रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आईआईटी मद्रास जो रहा इंडिया रैंकिंग में शीर्ष पर रहा। बेंगलुरु का दूसरा था और आईआईटी बॉम्बे का स्थान इसमें तीसरा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जब रैंक आता है तो ये क्वेश्चन बनता है। किसने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स से DRAMS मतलब कि रैम से डी मतलब कि इसमें क्या होता है, ये रैम हो गया मतलब कि विकसित किया है? तो सबसे तेज जो ग्राफिक्स रैम था सैमसंग के द्वारा। कौन सा शहर एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगा? तो वाराणसी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी कौन सा होगा? तो वाराणसी। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई? तो यूजेन में, उत्तर अमेरिका में पड़ता है ये। वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए जीएसटी दर कितना है? तो जीएसटी दर जो इसके लिए है 0% है ये। 16 जुलाई 2022 को वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री 0%, ठीक है। 2022 को कहता है कि किस राज्य में पहले मंकी पॉक्स के मामले सामने आया? तो मंकी पॉक्स का जो पहला मामला मिला किस राज्य में मिला था? केरल राज्य में। किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जेपलिन नामक संवेदनशील प्रयोग किया गया? तो अमेरिका के द्वारा यह प्रयोग किया गया। राज्य के मुख्यमंत्री ने EFIR सेवा का शुभारंभ किया है? तो उत्तराखंड के EFIR, ठीक है। कह रहा है कि 16 जुलाई को दिया मिर्जा और अफरोज शाह को किस राज्य सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया? तो महाराष्ट्र के द्वारा। 41वें विला डी वनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन के विजेता कौन बने? तो अरविंद चिदम्बरम जो बन गए 41वें विला डी वनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन में। 17 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में शामिल हुआ कौन? तो केरल शामिल हो गया। टाइम पत्रिका के कहता है कि सिंगापुर ओपन 2022 में पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो एंथोनी जो शिनिसुका और PV सिंधु के द्वारा जीत लिया गया। ये एंथोनी शिनिसुका पुरुष हो गया, PV सिंधु महिला हो गई। कह रहा है कि सिंगापुर ओपन बैडमिंटन का है, किसने अनमेंशनिंग फीचर लॉन्च किया है? तो अनमेंशनिंग फीचर ये ट्विटर के द्वारा लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो मुरली श्री शंकर बन गए। 18 जुलाई को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। किसने सर्बिया में पैरासिन ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता? तो आर प्रज्ञानंद के द्वारा जीत लिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, INS सिंधु ध्वज को कितने साल की राष्ट्र सेवा के बाद विशाखापट्टनम से सेवा मुक्त कर दिया गया? तो 35 वर्षों की सेवा के बाद इसे INS किसके? तो सिंधु ध्वज को कहाँ से थे? विशाखापट्टनम से इसे क्या कर दिया गया? तो सेवा मुक्त कर दिया गया। ऐश्वर्या तोमर ने चांगवेन में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन शूटिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीते ये। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? 18 जुलाई को तमिलनाडु राज्य के द्वारा मनाया गया। FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता? तो ये नीदरलैंड के द्वारा जीता गया। किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डिजिटल लोक अदालत कहाँ? तो राजस्थान में। हैप्पीनेस उत्सव कहाँ मनाया गया? तो दिल्ली में मनाया गया ये। 19 जुलाई 2022 को महराज अहमद खान ने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीते। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले एशिया के बल्लेबाज कौन बने? पहले तो बाबर आजम। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए NTPC ने किसके साथ समझौता किया था? नवीकरणीय ऊर्जा के लिए किसके साथ? तो इंडियन ऑयल के साथ है। 2022 को जारी एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो मैक्सिको इसमें शीर्ष पर रहा। भारत का स्थान 36वां रहा। भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सौरव गांगुली को।
20 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व शतरंज दिवस। किस आईआईटी ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित किया है? तो आईआईटी कानपुर के द्वारा। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कहाँ शुरू किया गया? तो ये उत्तराखंड में शुरू किया गया। बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर कौन बने? तो विनीत शरण बन गए एथिक्स ऑफिसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूरो मनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक किसे मतलब कि घोषित किया गया? तो ये डीबीएस बैंक को किया गया। शायद ये सिंगापुर की बैंक है। यूपीएससी के नए सदस्य कौन बने हैं? तो राज शुक्ला बन गए यूपीएससी के नए सदस्य। हर्षदा गरुड़ ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीते? तो स्वर्ण पदक जीते। किस देश के खिलाड़ी तमीम इकबाल को टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो तमीम इकबाल कहाँ के? तो बांग्लादेश के। टी20 से ये संन्यास की घोषणा कर दिए। पेमेंट इंसेंट फीचर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इंस्टाग्राम के द्वारा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना शुरू की? तो असम के द्वारा। भारत में चीतों को वापस लाने के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ है? तो नामीबिया के साथ। ये भी जो सीजीएल चल रहा है, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है? तो एयरटेल के द्वारा। स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में तमिलनाडु जो है ये प्रथम स्थान प्राप्त किया। 13वीं पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता कहाँ शुरू हुई? तो जर्मनी में। जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा था? जापान तो हमेशा शीर्ष पर रहता है। भारत का स्थान घटता बढ़ता रहता है। तो 87वां जो था ये भारत का स्थान था। केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए किस नाम से नई राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है? तो नमस्ते के नाम से। ठीक है। विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को। डेनियल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो केपी कुमारन को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में भारत के मानव यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण किया है? तो नई दिल्ली में किए। 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन बन गया? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है ये 100% भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह बन गया। कौन? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कहाँ है? मुंबई में है। 2022 को आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप फाइनल में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें कौन शीर्ष पर रहा? तो भारत इसमें शीर्ष पर रहा। 47 पदक जीता, जिसमें से 17 गोल्ड, 21 रजत और 9 कांस्य था। 17 गोल्ड, 21 रजत, 9 कांस्य। मिनिमम सपोर्ट प्राइस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय अग्रवाल को। एमएसपी का फुल फॉर्म पूछता है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है ये। कहता है कि इसका अध्यक्ष कौन बन गया है इस समिति का? जो है ये संजय अग्रवाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2022 को जारी नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा था? कर्नाटक शीर्ष पर रहा। ये जारी 2022 में किया गया। कह रहा है कि 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसने जीता? तो मध्य प्रदेश जीता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसके द्वारा जीता गया था? राजशेखर कौशिक या कौशिक राजशेखर के द्वारा जीता गया। इसरो ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया? तो यह बेंगलुरु में किया गया। श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये दिनेश गुणवर्धने बन गए। यूएई ने किस फिल्म अभिनेता का अपना गोल्डन वीजा देकर सम्मानित किया है? तो दक्षिण साउथ के ये सुपरस्टार कौन? तो कमल हासन के द्वारा। कह रहा है कि किस राज्य का भी बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया? तो यह मध्य प्रदेश का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 24 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आयकर दिवस है। डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 किस देश के नागरिकों ने जीता? था यूक्रेन के नागरिक ने जीता। एशिया अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? तो ओमान में किया गया। भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास PMX आयोजित हुआ था? जापान के बीच। IIT ने निर्मल त्वरक नामक एक मतलब कि कार्यक्रम शुरू किया है। तो IIT कानपुर के द्वारा शुरू किया गया। पर्यटन नीति 2021 शुरू किया गया किसके द्वारा? था झारखंड राज्य के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश ने 1 दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया था? अमेरिका में 1 दशक बाद यानी कि 10 साल के बाद पोलियो का पहला मामला मिला जुलाई महीने में।
18वें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत किस स्थान पर रहा? तो 33वें स्थान पर रहा भारत। प्रथम स्थान पर कौन सा है? तो अमेरिका इसमें प्रथम स्थान पर है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन है? तो सौगात गुप्ता जो है ये है सबसे अधिक पाने वाली अमेरिका की कंपनी जो है इसकी CEO है। वसीफा नाजरीन केटू जो चोटी है फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? तो यह बांग्लादेश की है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2021 में विदेशी मनी ऑर्डर के रूप में कितने अरब डॉलर प्राप्त हुआ था? 87 अरब डॉलर प्राप्त हुआ विदेशी मनी ऑर्डर के रूप में। अभी लगभग ये 100 अरब डॉलर के करीब पहुंच चुका है। कहता है कि भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ शुरू हुआ है? तो बेंगलुरु में शुरू हुआ। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा यानी कि इसमें 88.13 मीटर की दूरी पर फेंक करके कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक इसमें जीते। किसमें? तो विश्व एथलेटिक्स में। 2022 स्विस ओपन खिताब किसने जीता था? कैस्पर वुड जीते। ये कहाँ के है? तो कैस्पर वुड जो है ये नॉर्वे देश के है। 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो कारगिल विजय दिवस। इसी में पाकिस्तान को धूल चटाया था भारत ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई-बीट प्रणाली शुरू किया है? तो हरियाणा राज्य के द्वारा। कहता है कि किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया? था इंदरमित गिल को। भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए UNRWA 2000 में 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? तो ये यूनाइटेड नेशन जो होता है इसमें रिफ्यूजी इसमें जो होता है ना तो इसमें फिलिस्तीन के लिए किया गया। भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान किसने शुरू किया? तो साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया। किस राज्य में ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तो तमिलनाडु के द्वारा किया गया। सूचना अनुसार अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये कहाँ किया जाएगा? तो भोपाल में किया जाएगा। ADB ने किस प्रदेश में सुरक्षित पेयजल के लिए 96 बिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दिया? तो यह हिमाचल प्रदेश में। सूचना अनुसार किस देश के सुकाराजिया शकुरिजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ था? जापान में। यह चर्चा में था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता था? जोनास विंगगार्ड के द्वारा जीत लिया गया। स्वर सम्राट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ था? नई दिल्ली में शुरू हुआ। 83वां स्थापना दिवस जो मनाया 27 जुलाई को CRPF के द्वारा। IIT संस्थान तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने का योजना बना रहा है। तो IIT मद्रास सोच रहा है तंजानिया में। ठीक है। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 के लोगों में कौन सा जानवर शामिल है? तो सी है। इसका 36वां क्या था? तो सावत था। सावत ऐसे ही कि सावक ऐसे ही क्या है? सावत ही है या न सॉरी सावज है ये। ठीक है। इसमें सी है। इसका जो शुभंकर है सावज है ये। भारत ने कितने नए रामसर स्थलों के नामित किया है? 5 जुलाई महीने में 5 का किया था। उस समय बढ़कर के संख्या 54 हो गया था। अब वर्तमान में 75 है। BCCI का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो मास्टर कार्ड बन गया है। T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बने? तो गुस्ताव मैकियोन बन गई है। कहाँ के हैं? तो ये फ्रांस के थे। नहीं है 18 साल का है। 17-18 साल का। दुनिया की टॉप 20 व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट IGI मतलब इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कौन से स्थान पर है? तो 13वें स्थान पर है। विश्व में सबसे व्यस्ततम में 13वें स्थान पर है ये। 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का कौन फैसला किया था? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष जो स्टेशन है उसे मतलब कि हटने का रूस के द्वारा फैसला किया गया। कब? 2024 के बाद। 24वां चेस ओलंपियाड कहाँ शुरू हो रहा था? महाबलीपुरम चेन्नई या तमिलनाडु में। ठीक है। कहता है कि कौन सा दिवस मनाया गया 28 जुलाई को? तो विश्व प्रकृति संरक्षण और विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 28वें जुलाई को 22वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ शुरू हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड में शुरू हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक कौन रही? तो PV सिंधु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस विषय के साथ विश्व खाद्य दिवस मनाया गया? बाघ दिवस। तो इंडिया लॉन्चेज प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। क्या है? तो 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व बाघ दिवस। तो इसमें क्या थीम था भारत के द्वारा? तो इंडिया लॉन्चेज प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। कह रहा है कि 29 जुलाई 2022 को जारी वनडे टीम रैंकिंग 2022 में शीर्ष पर कौन था? तो न्यूजीलैंड था। भारत इसमें का स्थान तीसरा था और दूसरा स्थान इंग्लैंड का था।
पहला महिला बैंक कहाँ खुलेगा? तो राजस्थान में। दिनेश जो सहारा लाइफ टाइम अवार्ड शुरू किसने किया था, किस क्षेत्र में किया गया है? तो दिनेश सहारा जो लाइफ टाइम अवार्ड है ये संगीत के क्षेत्र में शुरू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ किया था? गुजरात में। लिम्का स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए कोको कोला ने किसके साथ अनुबंध किया था? नीरज चोपड़ा के साथ। दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश की संसद में पेश किया गया था? न्यूजीलैंड में। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। किसान लोक पर्व हरेली कहाँ था? हरेली जो है ये छत्तीसगढ़ में। देश के हान कुआंग सैन्य अभ्यास 2022 कहाँ आयोजित हुआ था? ताइवान में हुआ ये। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो सुनील गावस्कर। भारत सूचना अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी? तो रोशनी नाडर बनी। दूसरी जो फल्गुनी नायर और तीसरी किरण मजूमदार शो बन गई। रोशनी नाडर किसकी मतलब किस कंपनी से है? तो HCL से जुड़ी हुई है ये। जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के पिछले 3 वर्षों में कितने बाघ मारे? तो 3 वर्षों में कितना मारा था? 329। ठीक है। किसे सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड प्रदान किया गया था? व्लादिमीर जेलेंस्की को। किसने स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित कर दिया? तो यूनाइटेड नेशन महासभा द्वारा इसे कर दिया गया। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। एशिया का सबसे अमीर महिला कौन बनी? तो सावित्री जिंदल। दूसरी जो बनी चीन की यांग हुयायन नाम है इसका। ठीक है। मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई से निपटने के लिए किस देश ने मौसी व तुनिया नाम का सोने का सिक्का जारी किया? तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए तो मौसी व तुनिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिम्बाब्वे के द्वारा। 2022 को T20 में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? लगातार 2 शतक। तो गुस्ताव मैक कौन बन गए? मिंजर मेला 2022 कहाँ संपन्न हुआ था? हिमाचल प्रदेश में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी कि BBNL ने किसके साथ BBNL का विलय किसके साथ साझेदारी किया है? तो BSNL के साथ। राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम 2022 में गुरु राजन पुजारी 61 वर्ग केजी में कौन सा पदक जीते? तो कांस्य पदक। ये अगस्त मंथ का है यहाँ से, तो ये पढ़ा चुके हैं। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने का जो करेंट अफेयर्स है ये मेरा कंप्लीट हो गया SPD से। तो मेनली जो करंट अफेयर्स एग्जाम में देखने को मिलेगा ये 6 महीने पुराना तक का हो सकता है। 1-2 क्वेश्चन जो होगा ये उससे भी थोड़ा पुराना होगा। करंट अफेयर्स का संख्या इसमें ज़्यादा तो नहीं होगा लेकिन 8 से 10 जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।